हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुलवधू तुम्हें है पुकार रही। दुर्योधन जो व्यवहार किया तुम सबको क्या लगा सही। मेरा केश पकड़ कर लाया है करता दुशासन दुर्व्यवहार। आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार। मैंने तो दाव नहीं खेला, मैंने तो दाव नहीं खेला चौसर की शाही क्रीड़ा में। है दोष नहीं जब कहीं मेरा तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में। संपत्ति ना मैं किसी राजा की, संपत्ति ना मैं किसी राजा की, जो हारे मुझको खेल जुआ। दादा तुम तो नीति प्रिय हो, तब तू क्यों यो लाचार हुआ। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। धृतराष्ट्र विदुर और द्रोणा के मानो मुंह पर हो ताला। आखिर में बरसी पांडव पर, आखिर में बरसी पांडव पर, किस बूते पे हो मेरे पिया। बोलो भरतारो क्या सूझा, मुझको बाजी में लगा दिया। मछली की आंख भेदना था वो करके ब्याह के लाए हो। अर्जुन गांडीव कहाँ गुम है, क्यों ऐसे शीश झुकाए हो। जब मीन चक्षु संधान किया तब हृदय मेरा हर्षाया था। मन ही मन में आह्लादी थी, मन चाहा वर जो पाया था। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया, बन गए पति पांचों भाई। दुर्दशा देख ऐसी मेरी तुम सबको लाज नहीं आई। मैं समझी थी बड़भागन हूँ, मैं समझी थी बड़भागन हूँ। रणवीरों की मैं सबला हूँ, पर अब ऐसा लगता मुझको डरपोकों की मैं अबला हूँ। है गदा कहाँ गांडीव कहाँ, है गदा कहाँ गांडीव कहाँ। क्या जंग लगी तलवारों को, सो धिक्कार तुम्हें धिक्कार तेरे हथियारों को। अरे घुंघरू बांधो चूड़ी पहनो, गलियों में नाचो छम छम छम। नई बेचारी मुझको समझो, नई हर से भाई बुलाए हम। हुआ पांचों का बल क्षीण तो क्या, हुआ पांचों का बल क्षीण तो क्या। मेरे कृष्ण अकेले काफी है, उदंड नीच आता ताई को कभी न देते माफी है। जो पता लगा मेरे वीरन को, जो पता लगा मेरे वीरन को, क्षण भर ना देर लगाएंगे। नंगे पैरों हिरनागति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नहीं भगनी मैं लाचारों की, नहीं भगनी मैं लाचारों की। मधुसूदन मेरा भाई है, लगता दुशासन दुर्योधन तेरी मौत शीश पर आई है। होती है भ्रकुटी वक्र जहां कोहराम वही मच जाता है। केशव हथियार उठा ले तो फिर काल भी ना बच पाता है। जो आए भैया सभा मध्य, जो आए भैया सभा मध्य, फिर कोई नहीं बच पाएगा। जब चक्र सुदर्शन घूमेगा सब मूली सा कट जाएगा। ना निपूती माँ तेरी, ना बने निपूती माँ तेरी। कौरव सुत गुण कुछ गौर करो, अतिक्षय अक्षम्य अपराध किया। ना सर मृत्यु का मोर धरो। इतना सुन गरजा दुर्योधन, इतना सुन गरजा दुर्योधन। दुशासन देर लगाओ ना, निर्वस्त्र करो पांचाली को। जंघा पर मेरी बिठाओ ना। अग्रज की आज्ञा पाकर दुशासन पट को रहा खींच। द्रौपदी अधीर हुई मन में, साड़ी हाथों से रही भीज। कुछ ना सूझा तब टेर भरी, कुछ ना सूझा तब टेर भरी। बोली सुनिए मेरे गिरधारी, अब कोई नहीं अतिरिक्त तेरे। प्रभु लाज रखो है लाचारी। कान्हा की शान निराली है, कान्हा की शान निराली है। वो दौड़े दौड़े आते हैं, जब कोई आर्त पुकार करे निर्बल का बल बन जाते हैं। था चक्र सुदर्शन चला दिया, था चक्र सुदर्शन चला दिया। जब गज ने टेर लगाई थी, एक सैन नाई की खातिर बस अपनी ठकुरी बिसराई थी। मुट्ठी भर तंडुल के बदले 2 लोक सुदामा पाया था। एक बार पुरंदर के कारण उंगली पर अचल उठाया था। अब की द्रौपदी की बारी थी, अब की द्रौपदी की बारी थी। रो रो कर कृष्ण पुकारी थी। हो गए रास्ते बंद सभी, अब अंतिम राह मुरारी थी। हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर, हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर। माधव जो करुण पुकार सुनी, जहाँ देखो वहाँ साड़ी ही साड़ी। धरती अंबर तक चीर बुनी, अनवरत खींचता रहा चीर पर। छोर दूसरा पा न सका, हो गया चूर थक कर, लेकिन साड़ी की थाह न लगा सका।
था बहुत अचंभित दुःशासन, था बहुत अचंभित दुःशासन। ये नारी है या साड़ी है? द्रौपदी में हाड़ मांस भी है या सारी नारी साड़ी है? मूर्छित होकर गिरा दुःशासन, मूर्छित होकर गिरा दुःशासन। निर्वस्त्र द्रौपदी कर न सका 10 सहस्र हस्त का बलशाली। शर्मिंदा था बस मर न सका। कभी याज्ञसेनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था, कभी याज्ञसेनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था। बदले में आज मुरारी ने साड़ी में साड़ी नादा था। श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं। भक्तों की श्रद्धा प्यारी है, ऋण चुकता करते ब्याज सहित माधव की लीला न्यारी है। जय श्री राधे। ये पंक्तियां उन महान कवि ने लिखी है जिन्होंने द्रौपदी के उस वेदना को, उस दुख को, उस प्रार्थना को अपने शब्दों के माध्यम से रचा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उन कवि को जिन्होंने द्रौपदी की इस करुण पुकार को हम सब तक पहुंचा करके हम सबके हृदय में भी प्रेम प्रकट किया है। सबके अंदर एक द्रौपदी छुपी हुई है, हर औरत के अंदर एक द्रौपदी छुपी हुई है। जरूरी नहीं है कि उसका चीर ही हरण हुआ हो, उसके मन में, उसके दिमाग में एक ऐसा युद्ध चल रहा है जो उस युद्ध से जीवन भर लड़ती रहती है। हर द्रौपदी अंदर से दुखी है, हर द्रौपदी अंदर से टूटी हुई है। ये पंक्तियां हम सबको आत्मविश्वास जगाती है, हम सबको भगवान से जोड़ करके लड़ना सिखाती है। अपने हक के लिए, अपने समर्थन के लिए लोगों को किस तरह से जागृत करना है, ये पंक्तियां हमें सिखाती है। आशा है कि आपको ये पंक्तियां पसंद आई होंगी। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद उन महान कवि का जिन्होंने इन सुंदर पंक्तियों को हम सब तक पहुंचाया है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में चाहे कितना भी दुख आए, चाहे कितना भी कष्ट आए, लेकिन हमारा विश्वास द्रौपदी जैसा होना चाहिए। भगवान हमारे साथ रहेंगे, भगवान हमारी रक्षा करेंगे और एक ना एक दिन हमारे कष्टों को दूर करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। ये विश्वास जब हमारे अंदर जागता है तब हर द्रौपदी की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण पधारते हैं। आशा है कि आप इस कहानी से भगवान पर विश्वास करना सीखेंगे और अपने जीवन में जो कष्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को समर्पित करके उन्हीं से प्रार्थना करेंगे, अन्यथा कहीं ना भटके, यही मैं आशा करती हूँ। राधे राधे।